फरवरी मंथ में क्या कुछ होगा आपके लिए? फरवरी मंथ आपके लिए कैसा रहेगा? काफ़ी ज़्यादा अपनी चीज़ों के बारे में सोचोगे। अच्छा, एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग, कुछ फाइनेंशियली गेन आपको होंगे। खुद की विश को पूरा करना, खुद की नीड्स क्या हैं, खुद की डिज़ायर क्या हैं, आपको किन चीज़ों की नीड होनी चाहिए, किन चीज़ों की तरफ आपको फोकस होना चाहिए, और वो चीज़ें जिसकी नीड आपको होनी चाहिए वो आपके पास में क्यों नहीं है, कब तक आएंगी, इसकी तरफ आप बहुत फोकस्ड आप होंगे। ठीक है जी, दैट इज़ वेरी वेरी गुड एनर्जी। एक बारी कार्ड से जान लेते हैं कि फरवरी मंथ कैसा आपके लिए रहेगा। कैसा रहेगा आपके लिए फरवरी मंथ? ओके, विश फुलफिलमेंट का, कई सोल्स की विश पूरी होएगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज किसी हार्ट ब्रेक से बाहर आएंगे। कोई हार्ट ब्रेक अगर आपका पहले हुआ है, इस समय हुआ है, तो उससे बाहर आएंगे। कोई चीज़ है जो ऐसी तकलीफ दे रही है आपको, जो प्रॉब्लम दे रही है आपको, उस चीज़ से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो फरवरी के मंथ में। एंड यस, आपको जस्टिस रिसीव होगा। अगर आपको ऐसा महसूस होता था कि किसी व्यक्ति ने अननेसेसरी आपको पेन दिया है और आप डिवाइन से उसके लिए जस्टिस की डिमांड करते थे डियर, तो यस, वो व्यक्ति के को थोड़ा सा अपना कर्मा मिलेगा फरवरी के मंथ में, एंड आपको जस्टिस रिसीव होगा। टाइम आपके फेवर में काम करेगा फरवरी के मंथ में। एंड यस डियर, क्योंकि आप यहाँ पर थोड़े से अपने लेसन्स को लेके आगे बढ़ोगे आप, क्योंकि अपनी चीज़ों को अच्छे ढंग से काम में लेकर आओगे, तो इसकी वजह से आपका जो टाइम है वो बदलेगा। आप किसी चीज़ की, अपनी विश की, यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी है हमारे पास, और खुद की सेल्फ डिज़ायर के ऊपर काम भी है, रून भी है हमारे पास में। ठीक है, तो उस चीज़ के ऊपर आप एनर्जी मैच होने का वर्क कर रहे हो, जिसकी वजह से ये चीज़ें आपके लिए काम कर रही है। चलो जी, और देख लेते हैं। पास्ट की बर्डन्स को छोड़ोगे डियर। देखो, पास्ट की हर्ट को क्लिंस करना, पास्ट के हर्ट से निकलना, यहाँ पर भी मैसेज है। एंड बिलीव पैटर्न, जो आपके पास्ट की परसेप्शन है, बिलीव पैटर्न, उसको बिल्कुल धकेल दोगे, नेगेटिव एनर्जीज को निकाल दोगे अपने ऑरा से आप। ठीक है, और अब आपकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी कैसी होंगी? हर्मिट का मैसेज है हमारे पास में। लगातार आप कंटम्पलेट करोगे, सोचोगे, कंटम्पलेट ज़्यादा करोगे, डिवाइन के टच में ज़्यादा रहोगे, अकेले से अपने स्ट्रेंथ में आओगे और अकेले से आगे बढ़ने का डिसीजन लोगे। लाइट की दिशा में बहुत ज़्यादा कंटम्पलेशन के वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में ज़्यादा आ पाओगे। आप सोचोगे, ध्यान दोगे कि मुझसे कहाँ मिस्टेक हो गई, अब मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, और उसी के बाद से आपकी जो चीज़ें हैं वो रेगुलर बेसिस पर आसान होंगी। फरवरी के बाद से आपका 2025 एकदम से ग्रोथ पकड़ लेगा। कारण क्योंकि अब आप ऐसे ही एक्शन नहीं ले रहे हो, अब आप यूं ही एक्शन नहीं ले रहे हो, अब आप समझदारी के साथ एक्शन लोगे। अब आप जो चीज़ वाकई आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, सोल के लेवल पर भी, 3D में भी, उसको करके, उसको बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में आकर आप डिसीजन ले रहे हो, एक्शन ले रहे हो, चीज़ें ओके कर रहे हो। ठीक है जी, तो ओवरऑल फरवरी का मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का कार्ड हमारे पास में, रून हमारे पास में, जस्टिस आपको मिलेगा, विश आपकी पूरी होएगी कोई तो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अब आप लाइफ में जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस है उसको करके आप आगे बढ़ोगे, तभी आपके लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून, तभी आपकी लाइफ में लक आपका मैनिफेस्ट हो पाएगा, लक अच्छा काम कर पाएगा, एंड लक के थ्रू आपकी चीज़ें भी ग्रोथ में आ पाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।